वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने का दम भर रहा था, रसिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान करवा रहा था, तो सीरिया के आतंकवादी से मिलकर अपने पीस वाली छवि को बना रहा था। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों से कहता था कि युद्ध कराना बेवकूफी है। वो जो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बना रहा था, खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहा था। ऐसा क्या हो गया डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इजराइल का साथ दिया, बल्कि सीधा सीधा अमेरिका को युद्ध में उतार दिया? क्या अमेरिका का ईरान पर हमला ईरान के परमाणु ताकत को रोकने के लिए था? क्या रात के अंधेरे में न्यूक्लियर साइट पर जो बम बरसाया गया, उससे ईरान का न्यूक्लियर प्लान दशकों पीछे चला गया? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने दुनिया को बचा लिया, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को बचाया या दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया? क्या इजराइल के चाल में अमेरिका फंस गया? इजराइल की लड़ाई को अमेरिका अपनी लड़ाई क्यों बना दिया? क्यों अमेरिका ने पहली बार इजराइल पर इतना खुलकर हमला कर दिया? क्या यह शांति का रास्ता है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता है? भारत को इसमें कितना नुकसान होगा? बहुत सारे सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि ईरान पर हमला कैसे किया गया, किस तरह से किया गया, कितना नुकसान हुआ, कितनी कामयाबी मिली, कैसे यहाँ पर ट्रंप का नजरिया जो है बदल गया। क्योंकि 22 जून को जो कुछ हुआ वो दुनिया को हैरान करने वाला था। भारत में जब लोग सो रहे थे तब अमेरिकी वॉर रूम में हलचल थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया, ईरान के परमाणु क्षमता वाले साइट को नष्ट कर दिया जाए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर जो रेडार से भी बच निकलता है, वो एक बार में धरती के छुपे ठिकानों को ईरान में तबाह कर देता है। 3 टारगेट थे, पहला था नतांज, दूसरा था इस्फहान और तीसरा था फोडो। ये वही जगह थी जहां पर माना जाता है कि ईरान ने अपने सबसे आधुनिक सेंट्रल फ्यूज लगाए थे। 30,000 पाउंड वजनी बंकर बास्टर बमों ने उस तहखाने को तोड़ डाला, जो कंक्रीट और चट्टानों के नीचे 200 फीट ज्यादा गहराई में था। मतलब फोडो साइट को ऐसा समझा जा रहा था कि कोई परमाणु हथियार ही उसे तोड़ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियार के बिना संदेश दिया कि अमेरिका के पास वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पूर्ण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि वो कौन सा हथियार था कि जो जमीन के अंदर 200 फीट जाकर नष्ट कर दिया उन ठिकानों को। और ये जहाज है अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर, और ये विमान खास तौर पर रूस के खिलाफ बनाया गया था। फिलहाल अमेरिका के पास 20 B-2 हैं और अमेरिका ने आज तक किसी देश को बेचा नहीं है।